आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे रियल नंबर पे रेकरिंग डेसिमल नंबर को p बाई क्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट करने पर बेस्ड ही क्वेश्चन है फर्स्ट जो है। स्क्रीन विजुअल है सभी को? यस सर। कन्वर्ट 2.378 बार, पहला क्वेश्चन है इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q। 2.378 बार को p बाई क्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। करिए। X is equals to 2141 upon 900. हो गया सभी का? देखिए क्या कह रहा है, 2.378 बार इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व? लेट अस अज्यूम x बराबर 2.378 बार है। पहले आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 237.8 बार। 8 बार का मतलब क्या होता है? 8888। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन करते थे इसको x लेते थे, अब यहाँ 100x है। इसके बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही? डेसिमल के तुरंत बाद। यहाँ पहले डेसिमल तक लेके आइए, बार के जस्ट पहले। तो अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2378.88। अब इक्वेशन 2 में से 1 को सबट्रैक्ट करिए, 2 माइनस 1, ये जाएगा 900x इज इक्वल टू, कैंसिल होगा 2378 माइनस 237, ऐसा आएगा। दैट इज 1 4, यहाँ से आ जाएगा 1 2, 900 से डिवाइड कीजिए, 2141 अपॉन 900, ये आंसर आ जाएगा p बाई क्यू फॉर्मेट। बताइए कोई डाउट है? सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, ये आगे। दूसरा मेथड जैसे पहले क्या थे वैसे ही सेकेंड मेथड भी वही है। जैसे कि मान लीजिए 2.378 बार, इसको आप क्या लिख लीजिए, लेट x इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? 237.8 बार हुआ। अब इसे लिखिए 237 प्लस 0.8 बार, और 0.8 बार को क्या लिख सकते हैं हम लोग? फर्स्ट क्लास में बताया ना, 8/9। 0.88 बार होता तो क्या करते? 2 डिजिट रिपीट हो रहे होते ना, 88 अपन क्या जाता? 99। अब यहाँ एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2141 अपॉन 9। इस 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2141 अपॉन 900। यही आंसर। बोल फर्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट है किसी को? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यस सर। कन्वर्ट 15.712 12 के ऊपर बार है, 2 डिजिट रिपीट हो रही, 10 p अपॉन क्यू पर।
बनाए वैसे ही और बताएं आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह क्या हो गया ये, लेट x इज इक्वल टू 3111 upon 198. मिलाइए ये आंसर। देखिए पॉइंट के बाद 7 पर तो जीरो है नहीं, तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x बराबर 157.12 बार लिखेंगे। अब इसको क्या लिखें 157 प्लस 0.121, 2 डिजिट के ऊपर बार लिखा है तो क्या लिखते हैं इसे 12 अपॉन 99 ऐसे लिख सकते हैं। 12/99 अगर आप कैंसिल करना चाहें तो 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 4/33। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 157 इंटू 33 प्लस 4/33 कितना आ गया बताइए 5185 अपॉन 33। तो x बराबर कितना आ गया 5185 अपॉन 330। बोलिए ठीक है। अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और 5 से कैंसिल होगा कितना आएगा ध्यान 66, यह जाएगा 1000। ठीक है 1037 अपॉन 66। बोलिए ये आ रहा है। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन लिखिए 4.127 बार इन पी अपॉन क्यू पर 27 के ऊपर बार लगा। डायरेक्ट लिखना आंसर तो कैसे लिखेंगे इसका, लिखें x बराबर जैसे इसको डायरेक्ट मुझे लिखना क्या लिखें ये पूरा टर्म लिख लीजिए पॉइंट से मल्टीप्लाई करके 4127। इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए ये बार के पहले जितना बन रहा है 4.1 मतलब पॉइंट 10 में लगाइएगा 41। इसको बार से पहले मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आएगा 10x। फिर ये 3 डिजिट है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 माइनस 10 कितना आएगा डिनोमिनेटर में 990। देखिए कैसे कर रहे हैं, ये डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है ये हो गया 1000, डिनोमिनेटर में क्या है 1000 माइनस डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो माइनस 1 इंटू कितनी डिजिट 10, ये डिनोमिनेटर में लिखा है 412। तो आंसर कितना आ जाएगा 4086 अपॉन 990। या फिर वही वैसे ही करना है, आप 10 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए 41.27 बार। देखो तो फिर मैं क्या लिखूंगा इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x हुआ 41.27 बार। फिर इसे क्या लिखोगे 41 प्लस 27/99 इसमें हम लोगे, फिर ये 10 इधर मल्टीप्लाई होगा 990 डिनोमिनेटर में आ गया। और अगर दूसरे वाले मेथड से आओगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे पहले इसी में, हो जाएगा 1000x, हो जाएगा 4127.27 बार। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4127 माइनस 41 ये लिखा
अपॉन 1000 माइनस 10 990, तो डायरेक्ट ऑब्जर्व करके ऐसे लिख सकते हैं वैल्यू। बताइए। बोलिए कोई दिक्कत है तो। नो सर। ठीक है, तो ये है रेक्टिंग डेसिमल नंबर को p बाई q में कन्वर्ट करने का मेथड। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये था रेशनल नंबर, नेक्स्ट है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर लेकिन a number is called an irrational number. A number is called an irrational number if it cannot be written in the form of p upon q, where pq are integers q not equal to 0, या फिर ऐसे बोल सकते हैं और नॉन रिपीटिंग और नॉन recurring एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेट भी ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटेशन नहीं हुआ। जो रिपीटेशन होगा तो वो तो रेकरिंग डेसिमल नंबर आ जाएगा, उसे हम p बाई q में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो रेशनल नंबर। इररेशनल नंबर में ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स। नए नंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग? इररेशनल नंबर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिख दूं 1.01 00 11 000 111, कोई अब सेम रिपीटेशन नहीं है तो अभी क्या होगा? एग्जैक्टली सेम 01010101 आ रहा होता तो ये क्या हो जाएगा?
देखिए बच्चों, इस डिस्कनेक्ट हो गया था, तो बताएं कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, क्या पॉइंट चल रहा था? irrational. इरेशनल। Yes. इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल में कहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक आ गए हैं कि स्टार्ट किया था? आप एग्जांपल करा रहे, एग्जाम्पल स्टार्ट करा किया रहे? था एग्जांपल करा। ठीक है, तो लिख लीजिए एग्जाम्पल से, यह कि 1.01001111000011 4041, ये कोई ठीक है, पैटर्न नहीं बन रहा है, तो क्या है? इरेशनल नंबर। √2 √3 √4 इरेशनल नहीं होता, √4 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 √6 √7 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √9 परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो वो इरेशनल नहीं है। बाकी ये सब जैसे ऐसे ही क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 8 इरेशनल नहीं है, ये सभी इरेशनल नंबर है। पाई अपने एक सिलेबस में इंपॉर्टेंट नंबर है जो कि इरेशनल नंबर है। हम कैलकुलेशन के लिए 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं हर कैलकुलेशन, लेकिन इरेशनल नंबर है। डेसिमल में 3.1416 ऐसे नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर है पाई। √2 निकालेंगे तो 1.414235 ऐसे आएगा। नोट कर लीजिए। फिर ये नोट में ये पॉइंट हम लोग लिखेंगे, एन इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, an irrational number between two positive numbers a and b can be √ab if ab is not perfect square. Perfect square of rational number. अगर ए भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो फिर वो रेशनल नंबर बन जाएगा, अदरवाइज ए और बी के बीच में ही आएगा ए बी का रूट। कोई भी नंबर ले लिया, मान लीजिए अगर मैं 4 और 9 लेता हूँ तो इनका रूट 4 × 9 कितना होता है? 36। पॉजिटिव रूट के लिए 6, तो 4 और 9 के बीच में आएगा 6। कोई भी दो नंबर लीजिए उनके बीच में आएगा। अब लेकिन ये इरेशनल नहीं है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो आएगा। जय √2 क्या है? 1.414। ये किसके बीच में है? ये 1.4 और 1.5 के बीच में ही ये नंबर आता है कहीं। इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर लाइन पे ही बनाए जा रहे हैं, इनके बीच में नंबर जो है 1 √2। इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन लिखिए। फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 2.5। 2 और 2.5 के बीच में दो इरेशनल नंबर कैलकुलेट करें। तो यही पैटर्न लगा सकते हैं, ए बी के बीच में होता है √ab, वन नंबर सर बिटवीन, 1 is √5। ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5 will be equal to √2 × 2.5 that is √5। एक तो √5 होगा। अब 2 √5 2.5 इनके बीच में ही गई। अब 2 और √5 के बीच में अगर हम एक नंबर निकालें तो वो भी इन दोनों के बीच में ही आएगा।
तो इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड √5 लिखना हो तो क्या लिखोगे? 2 इंटू √5 और उसका स्क्वायर रूट। तो यही 2 नंबर्स आ गए। कौन कौन से? एक √5 हो गया और एक 2 √5 का रूट हो गया। वैसे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, आप कोई भी दो लिख सकते हो या दूसरे मेथड से कर सकते हो। देखो जो ये नंबर्स दिए हुए हैं, 2 को ऐसे लिख लो, ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 4। 2.5 ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 का स्क्वायर 6.25। इनके बीच में नंबर्स लिखो, स्क्वायर रूट से केवल मैं लिख रहा हूँ। तो 4 और 6.25 के बीच में नंबर क्या होता है? अगर इंटीजर्स देख रहे हो तो 5 हो गया, उसका स्क्वायर रूट। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 6 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये दोनों नंबर आ गए। ये भी आंसर सही है। कोई लिखे 5.1 का रूट, 5.2 का रूट, वो भी सही है। बस ये देख लीजिए इरेशनल होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर ना बने। कोई डाउट? नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड 2 रेशनल नंबर्स between √2 and √3. Find 2 rational numbers between √2 and √3. हो गया? अब √2 और √3 को अप्रोक्सीमेट देख लीजिए क्या होता है। √2 अप्रोक्सीमेटली होता है 1.414 ऐसे आता है। √3 क्या होता है? 1.732। इन दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल इस बार पूछा है, तो रेशनल नंबर्स आपको लिखना है। रेशनल नंबर्स कोई भी लिख लो, 1.4 से ग्रेटर 1.5, फिर 1.6, 1.7 से पहले होना चाहिए 1.732 से 1.7 भी लिख सकते हो। तो यही हो गए 2 रेशनल नंबर्स, इनके बीच में कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स between √2 and √3. तो देखिए √2 और √3, 2 और 3 के बीच में नंबर्स लीजिए, उनका रूट ले लीजिए। तो 2 नंबर्स क्या हो सकते हैं? 2 इरेशनल नंबर्स। बोलो बच्चों। तो 2.1 ले लो, 2.2 ले लो, ये सब क्या है? 2 के बीच में ही, 2 और 3 के बीच में उनका स्क्वायर रूट, ये इरेशनल नंबर्स आ गए। कोई दिक्कत है? आवाज आ रही है आप सबको अब? यस सर। ठीक है।
कनेक्टेड है? यस सर ठीक। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स देखिए। दो रेशनल नंबर्स हों तो रेशनल प्लस रेशनल क्या होगा? रेशनल नंबर में अगर हम रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? रेशनल ही आता है। ठीक है, जब प्लस की जगह माइनस कर दें तो रेशनल माइनस रेशनल तो क्या आएगा रिजल्ट? तो भी रेशनल आता है। रेशनल इनटू कर दें तो भी रेशनल ही आता है। डिवाइड करें तो भी रेशनल आता है। मतलब प्लस हो माइनस हो इनटू हो, दो रेशनल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने से रेशनल नंबर ही रिजल्ट आएगा। मान लीजिए पहला रेशनल नंबर R1 है, दूसरा R2 है, तो कोई तीसरा रेशनल नंबर आ जाएगा R1 प्लस R2, R1 इंटू R2। बस डिवीजन में ध्यान रखना है कि डिवाइड करते हुए डिवीजन R2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। R2 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो भी एक रेशनल नंबर है, तो उसको छोड़ के आप किसी को भी डिवाइड करिए। सेकेंड, एक रेशनल है नंबर और दूसरा इरेशनल है, तो रेशनल प्लस इरेशनल क्या हो? इरेशनल। रेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा? इरेशनल। माइनस करें तो भी इरेशनल, मल्टीप्लाई करें तो इरेशनल, डिवाइड करें तो भी इरेशनल। ठीक है, बस एक एक्सेप्शन है, कौन सा? डिवाइड करते हुए या मल्टीप्लाई करते हुए रेशनल क्या नहीं होना चाहिए? एक्सेप्शन। रेशनल जीरो नहीं होना चाहिए। R1 अगर ये रेशनल है, ठीक है, इरेशनल को IR लिख दिया गया, IR2। I मतलब पहले इरेशनल के पहले दो लेटर से बनाया। R1 जीरो नहीं होना चाहिए फॉर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। उस केस में क्या होगा? जीरो ही आ जाएगा, तब इरेशनल नहीं रहेगा। जीरो इंटू एनी वैल्यू जीरो हो जाती है। बाकी कोई भी नंबर लीजिए, एक रेशनल है और एक इरेशनल है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इरेशनल आएगा। दोनों रेशनल है तो रेशनल ही आएगा। अच्छा, अगर दोनों इरेशनल है तो इरेशनल प्लस इरेशनल हुआ तो, या माइनस हुआ या मल्टीप्लाई हुआ या डिवाइड हुआ, इस केस में क्या होता है? इस केस में रेशनल भी आंसर आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, डिपेंड करता है वो इरेशनल टर्म कैसे है। तो ये जो होता है मे बी रेशनल और इरेशनल। ये क्या होगा? उन नंबर्स पे डिपेंड करेंगे। नंबर्स क्या है? डिपेंड्स अपॉन नंबर्स। नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है वो रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। एग्जाम्पल 2 + √3 and 2 - √3 both irrational। सम करोगे तो 4 सम क्या होगा? 2 + √3 इरेशनल प्लस इरेशनल में जो ये इरेशनल वाला पोर्शन था वो कैंसिल हो गया। ये कैंसिल हो गया तो आ गया 4, तो ये क्या बन गया? रेशनल। सम रेशनल आ गया। डिफरेंस लोगे इरेशनल आएगा, तो कोई और नंबर लेते तो वो इरेशनल भी आ सकता है। यही प्रोडक्ट ले अगर हम यही दो नंबर का 2 + √3 इंटू 2 - √3
a plus b into a minus b, a square 4 minus 3 1, that is rational. सम प्रोडक्ट रेशनल आ रहा है कि नहीं? क्या दिया हुआ है नंबर्स उनके ऊपर डिपेंड करेगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसका लिखें, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। इरेशनल हो इसका प्रूफ क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। या ऐसे आए, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 is an irrational number. Your question, prove that square root of 2 is an irrational number. तो कैसे प्रूव करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं ये एक रेशनल नंबर, और बाद में देखते हैं कि जो हमने एज्यूम किया है उसका कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, मतलब वैसा पॉसिबल नहीं है। नोट कर लीजिए और देखते हैं इसे कैसे किया जाएगा। क्या बताया मैंने? बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो रूट 2 है, लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर। फिर जो हम बाद में देखेंगे कि ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो हमने एज्यूम किया है रूट 2 रेशनल नंबर, वो सही नहीं एज्यूम किया है कि वैसा पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, रेशनल नहीं है तो क्या हुआ, इरेशनल होगा। अब कोई भी अगर रेशनल नंबर होता है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन Q। तो अगर ये रेशनल है तो हम इसे लिख सकते हैं P बाई Q के फॉर्मेट में, वेयर P एंड Q क्या होंगे, P Q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम, Q इज नॉट इक्वल टू G। को प्राइम जो है पहले बताया था HCF इनका 1 होगा, इनमें कोई भी काउंट फैक्टर नहीं होगा 1 को छोड़ के, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा दो। या मान लीजिए अगर कहीं 1/2 लिखा है तो उसको कोई 2/4 भी लिख सकता है, तो लेकिन हमें 2/4 नहीं लिखना है, 3/6 भी लिख सकता है। हम सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 में लिखा हुआ है वैसे सॉल्व करें। को प्राइम बना देंगे 2/4 का 2 और 4 का HCF कितना है 2, 3 6 का HCF कितना है 3, लेकिन ये सब 1/2 के बराबर, लेकिन ऐसे नहीं लिखा गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया। क्या उसी को कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, HCF 1। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी P बराबर रूट 2 Q, स्क्वायर किया तो क्या आ गया, P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। 2Q स्क्वायर मतलब 2 इंटू Q स्क्वायर, Q तो इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर होगा, इंटीजर इंटू 2 मतलब 2 का मल्टीपल है, और 2 का मल्टीपल जो भी इंटीजर होता है वो कौन सा इंटीजर होता है, इवन इंटीजर होता है। तो हम कह सकते हैं P स्क्वायर जो होगा वो एक इवन इंटीजर होगा।
इवन इंटीजर है और उसका जो रूट है, इसका पी स्क्वायर का रूट लेंगे तो वो पी आएगा। पी भी एक इंटीजर है। इवन का स्क्वायर इवन होता है, ऑड का स्क्वायर इवन नहीं हो सकता। ऑड का स्क्वायर ऑड ही होगा, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। देख लीजिए आप, ऑड का स्क्वायर ऑड आएगा, इवन का स्क्वायर इवन आएगा हमेशा। तो ये पी स्क्वायर इवन है, इसका मतलब पी भी क्या होना चाहिए, इवन इंटीजर होना चाहिए। इवन इंटीजर होना चाहिए, और जो भी इवन इंटीजर होता है वो 2 का मल्टीपल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर p is equal to 2k। लेट अस अज्यूम p की वैल्यू 2k है, वेयर k is some integer। अगर ये इवन इंटीजर है तो ये 2 का मल्टीपल होगा, 2 into any इंटीजर लिख सकते हैं। अब ये p की वैल्यू 2k वापस यहाँ रखिए, p स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर में। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए शायद। हाँ, इक्वेशन 1 इसमें रखिए, 2k का स्क्वायर बराबर हो गया 2q स्क्वायर। एक 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। k क्या है यहाँ, इंटीजर। इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर इंटू 2, मतलब q स्क्वायर क्या आ गया, इवन इंटीजर। q स्क्वायर इवन इंटीजर है तो q क्या होगा, q भी इवन इंटीजर आ गया। अब यहाँ से आप जर कीजिए, q भी इवन इंटीजर है और p भी इवन इंटीजर है। ये देखिए p इवन इंटीजर, इधर q इवन इंटीजर, और दोनों इवन इंटीजर हो गए तो दोनों 2 का मल्टीपल हो गए, और दोनों 2 का मल्टीपल हो गया है तो p और q सिंपलेस्ट वो फॉर्म में प्राइम नहीं। नहीं रहेंगे। देयरफॉर p and q will not be co-prime, will not be co-prime। जैसा कि p और q को होना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने पर, लेकिन ऐसा नहीं है। p q को-प्राइम नहीं है, मतलब √2 को हम p अपॉन q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। देयरफॉर इट इज अ contradiction to our assumption, that √2 is rational number। Therefore √2 will be an irrational number। तो इसलिए जो √2 है वो कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। नोट करिए, बताइए कोई डाउट है। ठीक, नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे फिर। prove that 5 plus 3√2 is an irrational number। prove that 5 plus 3√2 is an irrational number।
हो गया। सेकंड कैसे करेंगे इसको भी ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए लेट 5 + 3√2 बी अ रेशनल नंबर। इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये रेशनल नंबर, देयरफॉर 5 + 3√2 दैट इज इक्वल टू P/Q, जहाँ P Q इंटीजर्स हैं, Q 0 नहीं। तो यहाँ से 3√2 कितना आ जाएगा? P/Q -5 मीन्स √2 क्या हो गया? 1/3 इंटू P/Q -5। P/Q क्या होता है? रेशनल। रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल अपॉन रेशनल, रेशनल। तो ये जो है ये तो रेशनल है LHS, लेकिन RHS इरेशनल है, √2 इरेशनल है। तो सिंस इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल, तो ये जो हमने एज्यूम किया है रेशनल है वो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना है। Therefore 5 + 3√2 is an irrational number। अगर प्रूफ करने के लिए आता है तो ऐसे लिखें, बाकी आप डायरेक्ट देख सकते हैं ये इरेशनल नंबर। √2 इरेशनल है, इंटू रेशनल करेंगे तो इरेशनल आएगा, +5 करेंगे तो भी क्या होगा? इरेशनल प्लस रेशनल, इरेशनल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखें। प्रूव दैट 1/7 - √3 is an irrational number। सर प्रूव। हो गया। सर डन। ऐसे ही इसको भी कर सकते हैं। वैसे तो ऐसे भी हो जाएगा, √3 इरेशनल है, 7 माइनस करेंगे तो इरेशनल है, रेशनल अपॉन इरेशनल रेशनल होता है। लेकिन प्रूव दैट और बोर्ड और इनमें आ रहा हो आपके इसको एग्जाम में तो ऐसे लिख सकते हैं 1/7 - √3 बी rational number। Let us assume this be a rational number। Therefore 1/7 - √3 will be P/Q। Again PQ are integers and Q is not equal to 0। रेसिप्रोकल इसका ले लीजिए तो 7 - √3 बराबर Q/P हो जाएगा। तो यहाँ से √3 बराबर क्या हो जाएगा? 7 - Q/P। √3 इरेशनल है, वैसे ही प्रूव कर सकते हैं जैसे √2 इरेशनल होता है, और इधर क्या है? रेशनल। तो सिंस irrational cannot be equal to rational, तो therefore our जो assumption है वो wrong है। तो क्या कहेंगे? therefore 1/7 - 4√3 is an irrational number। ये जो नंबर है वो irrational नंबर हो जाएगा। थर्ड, ठीक है। फोर्थ, ठीक है। प्रूव दैट √3 + √2 is an irrational number। Prove that √3 + √2 is an irrational number।
तो इसको भी वैसे ही करते हैं। लेट √3 + √2 be a rational number. Therefore √3 + √2 क्या लिखेंगे, P/Q। अब यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, अगर स्क्वायरिंग क्या जाएगा, a² + b² + 2ab बराबर P² ये बन गया 2√6 इक्वल टू P² -5। तो उसे आप डिवाइड कर सकते हो, तो इधर बन जाएगा इरेशनल और RHS में आ जाएगा रेशनल, क्योंकि P रेशनल है, Q रेशनल है, तो स्क्वायर भी रेशनल है। तो irrational cannot be equal to rational, therefore √3 + √2 is an irrational number। तो जो नंबर होगा वो irrational नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। तो लिखते हैं इसमें, if denominator is having irrational number of the form P + √Q, where P, Q are rationals। या √P + √Q भी हो सकता है रेशनल। तो क्या करते हैं हम लोग, जहाँ Q परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इरेशनल टर्म आ रहा है, देन मल्टीप्लाई बाय P - √Q। क्या देख लीजिए, a + b है, a - b से मल्टीप्लाई करिए, a - b तो a + b से मल्टीप्लाई कर ले, ऐसे a² - b² बने कि वो रेशनल बन जाए, डिनोमिनेटर रेशनल बन जाना है। तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर को रेशनल बना ले, इसी को क्या करते हैं, कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ P + √Q। P - √Q क्या है, P + √Q का कॉन्जुगेट बोलते हैं, टू मेक डिनोमिनेटर रेशनल। अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, डिनोमिनेटर रेशनल हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, फिर सिंप्लीफाई हो जाएगी। टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, टू सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। नाइन्थ में भी थे ऐसे क्वेश्चंस। Yes, sir. If 7 + √2 upon 7 - √2 is equal to a + b √2, then find a and b। ठीक है, where a and b are rational numbers। बनाइए ऐसे।
हो गया? क्या करना है इसको, LHS को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 7 प्लस रूट टू अपॉन 7 माइनस रूट टू है। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो 7 माइनस रूट टू में क्या मल्टीप्लाई करें, ये 7 प्लस रूट टू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, यहाँ हो जाएगा 7 प्लस रूट टू इंटू 7 प्लस रूट टू, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 14 रूट टू, ऐसा है। ये हो गया 51 प्लस 14 रूट टू अपॉन 47, डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर। ये हो गया 51 अपॉन 47 प्लस 14 अपॉन 47 रूट टू। यही है ए प्लस बी रूट टू, तो कंपेयर करेंगे तो ए बराबर है 51/7 47 एंड बी बराबर है 14 अपॉन 47। कोई डाउट है? देखिए किसी कोई दिक्कत है तो बोलिए। सेकेंड, if x is equal to 2 plus root 3, then find x plus 1 upon x। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की एंड एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की, इन सभी की वैल्यूज कैलकुलेट करिए। x बराबर 2 प्लस रूट 3 दिया, तो इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/x। 1/x क्या होगा, 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। फिर से डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, मतलब 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर में हो गया 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, क्या हो गया डिनोमिनेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, न्यूमरेटर है 2 माइनस रूट 1/x। तो यहाँ से 1/x क्या आ गया, 4 माइनस 3 1 हो गया, तो 1/x आ गया 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो ये है 1/x और ये है x, दोनों को ऐड करेंगे, x प्लस 1/x, देयरफॉर x प्लस 1 अपॉन x, x है 2 प्लस रूट 3 और 1/x है 2 माइनस रूट 3 कैंसिल, कितना आंसर आ गया 4। ये हो गया x प्लस 1 अपॉन x। बताइए कोई डाउट हो? No, sir. अब क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को क्या ले सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x, तो वही सब्ट्रैक्ट करें माइनस 2x इंटू 1/x। x प्लस 1/x की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 4 स्क्वायर माइनस ये x कैंसिल माइनस 2, तो 16 माइनस 2, तो सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, ऐसे थर्ड वन क्या बोल रहे हो बेटा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ऐसे ही a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। या दूसरा लगा सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, दोनों से बन जाएगा ये x कैंसिल, x प्लस 1/x की वैल्यू फर्स्ट में कैलकुलेट कर ली 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की 14 माइनस 1, तो 13 इंटू 4, कितना आंसर आएगा 52। देखिए बताइए कोई डाउट है?
नोट करिए, देखिए, बताएं किसी को भी कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फिर इसके आगे हम